विमेन सेक्शन 57 किलो से कम का मुकाबला। वाइट कॉर्नर से हरियाणा की आनंद अंकिता और ब्लू कॉर्नर से हरियाणा की सावित्री एस। कोशिश करते हुए अभी भी किसी भी खिलाड़ी का कोई स्कोर नहीं है, ना कोई पेनाल्टी मिली। और ये ऊंची माता का प्रयास किया इन्होंने, लेकिन इतना फ्री ऊंची माता मारने में सुकाइशी का यानी कि रिवर्सल का बहुत अच्छा चांस मिला था वाइट कॉर्नर को, लेकिन उसने उसका उपयोग नहीं किया। ये ऐसे पैर मार के आप मौके की तलाश करते हैं। जब पैर आपको डिजायर्ड पोजीशन में मिल जाता है तो आप दूसरा अटैक कॉन्सिक्यूटिव अटैक जिसको कहते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल या कॉन्सिक्यूटिव अटैक कॉम्बिनेशन में लेते हैं। पहला अटैक खाली शो करने के लिए होता है, to make a design of a attack, and then the second attack will be the final combination attack. अगर डिजायर्ड पोजीशन में आपकी प्लेयर आ जाता है कुछ उसी के साथ में, लेकिन दोनों के देखते 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 कोई अटैक नहीं हुआ और रेफरी ने माते करने के बाद नॉन कम्बेटिविटी की पेनल्टी हरियाणा की अंकिता आनंद को दी। एक सीधो अटैक ना करने के लिए, क्योंकि अटैक लगातार आपको करना ज़रूरी है। अगर आप अटैक नहीं करते हैं तो भी आपको पेनल्टी मिलेगी। अगर एक खिलाड़ी लगातार डिफेंस करता रहे और दूसरे को रोकता रहे तो डेफिनेटली जो अच्छा खिलाड़ी है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ख़राब खिलाड़ी को पेनलाइज कर दिया जाता है कि जूडो का गेम की तरह होना चाहिए, नेगेटिव गेम नहीं है। जूडो इज़ अ पॉजिटिव गेम, नो नेगेटिविटी। अगर आप कोई भी नेगेटिव एक्ट करते हैं तो यू विल बी पेनलाइज्ड इमीडिएटली। ये सूची माता का बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन कुजूची नहीं थी इनकी, यानी डिस्टर्बिंग द बैलेंस, ऑफ बैलेंस नहीं किया था। हाँ, दोनों फाइट करते हुए कंपटीशन की पोजीशन में बाहर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस अलाउड। लेकिन नॉर्मल पोजीशन में चलते चलते इग्नोरेंस में अगर आप बाहर जाते हैं येलो मैट से तो आपको सीधो की पेनल्टी मिल जाती है। आपने देखा यहाँ पे दोनों अटैक करते हुए डिफेंस करते हुए मूवमेंट में गए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही खिलाड़ी मौके की तलाश में। ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला है, जीतने वाले को ब्रॉन्ज मेडल और हारने वाले को फिर ब्रॉन्ज मेडल तो नहीं मिलेगा, एंड उसका 5th पोजीशन कहलाएगा। मेडल के विहीन तो फिर नो मेडल ही होता है, गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज ही मेडल है। अगर नो मेडल तो नो मेडल, प्लेस है नो मीनिंग। दोनों ही खिलाड़ी हरियाणा के हैं, कोई भी जीते ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के खाते में ही जाना है। वाइट कॉर्नर से हैं अंकिता और ब्लू कॉर्नर से हैं सावित्री। गोवा के शिवकरण हैं रेफरी, और ये नॉन कम्बेटिविटी ब्लू कॉर्नर की सावित्री को भी मिल गई। दोनों के पास में एक एक शीदो है, नेगेटिव पॉइंट। आपको बता दूं कि शीदो अगर 2 मिल जाती हैं तो ठीक है, तीसरी शीदो जब तीसरी बार देंगे तो वो हंसों माके के रूप में होगी, यानी डिस्क्वालिफिकेशन। तीसरी पेनल्टी आपको बाउट से बाहर कर देगी। तो पहली शीदो के बाद थोड़ा सा आदमी को समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि दूसरी मिल गई तो फिर आपके पास अंतिम मौका होता है कि कोई भी भूल चूक हो गई तो बचने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए अवॉइड करें कि दूसरी शीदो ना मिले, और वो भी ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला है। अगर आप मेडल फाइट में शीदो लेते हैं, एक मीन्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या लैक ऑफ ट्रेनिंग है। आपको शीदो तभी मिलती है जब आप कोई ऐसी गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। नॉन कम्बेटिविटी है, बाहर जाना है, रोक के खेलना है, रॉन्ग ग्रिप लेना है, कुछ भी ऐसा काम करते हैं आप, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेडल फाइट के दौरान, बिकॉज इट इज़ ए नेशनल टूर्नामेंट। नेशनल गेम्स इज अबव नेशनल। नेशनल गेम में पिछले नेशनल की टॉप 16 सीगेक खिलाड़ी भाग लेते हैं। जो पिछले नेशनल में 16वीं प्लेस तक के खिलाड़ी थे वही भाग लेते हैं, यानी कुल 16 खिलाड़ी हर खेल में भाग ले रहे हैं। तो आप छठे हुए खिलाड़ी हैं ऑलरेडी। और ये दूसरी नॉन कम्बेटिविटी मिली वाइट को और ब्लू को भी, दोनों खिलाड़ियों को। और ये वाइट की कैंसिल हो गई, खाली ब्लू को मिली है। आपको बता दें कि रेफरी के असिस्ट करने के लिए 2 जजेस भी होते हैं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो मेजॉरिटी ऑफ 3 से डिसीजन होता है। अगर दोनों जजेस डिसएग्री करते हैं तो रेफरी को कम्युनिकेट कर देते हैं और वो डिसीजन चेंज करता है। ये टाइम अप हो गया, 4 मिनट में कोई भी स्कोर नहीं है तो बाउट विल गो फॉर गोल्डन स्कोर। गोल्डन स्कोर का मतलब है कि 4 मिनट में कोई स्कोर नहीं है, पेनाल्टीज भी 2 तक हैं तो फैसला नहीं होगा। अब ये बाउट अनलिमिटेड टाइम के लिए, असीमित समय के लिए चलती रहेगी, जब तक कोई खिलाड़ी एक पॉइंट बजारी या पौना बना ले या किसी खिलाड़ी को 3 पेनल्टी यानी तीसरी शीदो हंसों को माके के रूप में मिलकर आउट ना हो जाए, तब तक ये बाउट चलती रहेगी। इसका कोई समय नहीं है। कभी कभी रेयरली 15-20 मिनट चलती है, नहीं 3-4 मिनट तक ही चलती है बाउट, क्योंकि खिलाड़ी 8-9 मिनट के बाद पस्त हो जाता है और दूसरा खिलाड़ी उसका फ़ायदा उठा लेता है। दोनों में से एक ना एक तो कमज़ोर बन जाएगा 7-8 मिनट। और ये लॉक का प्रयास करते हुए नेवाजा में बहुत ही खूबसूरत, और ये लगता है अगर इन्होंने पैरों को सही यूज़ किया, इन्होंने पैरों का सही मूवमेंट नहीं किया। देखिए मैं आपको बता दूँ ऑफ द रिकॉर्ड कि जब लॉक करते हैं तो आपके घुटने दोनों मिला के बॉडी को टाइट इमूवेबल करना पड़ता है। अगर नीचे वाले की बॉडी इमूवेबल रहेगी और उसका हाथ पूरा आपके घुटने की जद में टाइट रहेगा तभी आप लॉक लगा पाएंगे। अगर घुटने के बीच में हाथ टाइट नहीं है और बॉडी नीचे की उसकी मूव कर रही है, लॉक कभी नहीं लगेगा। यही हुआ इस बाउट में, लॉक की पूरी पोजीशन थी,
बॉडी मूवेबल नहीं की इन्होंने और घुटने को टाइट नहीं किया, उसने बॉडी को मूव किया, हाथ को घुमा लिया और लॉक छोड़ा के बाहर आ गया। और ये रोकते हुए देखिए ब्लू खिलाड़ी ने कमर में हाथ लगा के रोका, और ये एक गलत चीज़ है, नेगेटिव जूडो है। और ये देखिए कमर में हाथ लगाने के लिए, रोकने के लिए इनको एक शीदो और मिल गई, और ये 3 शीदों से तो हंसोकू माके हो गया। ये ब्लू कॉर्नर का हंसोकू माके हो गया, और वाइट ने विन कर लिया ब्रॉन्ज मेडल की फाइट हंसोकू माके से। वो इससे वाइज वाइज 57 किलो से कम का मुकाबला महिला वर्ग में। यामिनी मौर्य एमपी व्हाइट कॉर्नर से और स्नेहा चौहान ब्लू कॉर्नर से है उत्तराखंड की। ये फाइनल मुकाबला 57 किलो से कम महिला वर्ग का एमपी और उत्तराखंड के बीच। एमपी की यामिनी मौर्य व्हाइट और उत्तराखंड की स्नेहा चौहान ब्लू कॉर्नर से खेल रही है। रेफरी है मिस्टर शेर सिंह फ्रॉम राजस्थान। बहुत ही अच्छा प्रयास किया इन्होंने शिवनागी का, लेकिन सफल नहीं हुआ। एमपी और उत्तराखंड के बीच में फाइनल मुकाबला 57 किलोग्राम से कम महिला वर्ग का चल रहा है। दोनों ही खिलाड़ियों को अभी कोई भी स्कोर नहीं है, ना कोई पेनाल्टी मिली है किसी को। और ये एज पे खेलते हुए देखिए, अगर आप बिना मतलब के लिए बाहर जाते हैं तो यू हैव टू बी पेनलाइज्ड। बट अटैकिंग आप डिफेंसिंग कंटिन्यूएशन, अगर आप बाहर जाते हैं अटैक डिफेंस के कंटिन्यूएशन में, तो कोई पेनाल्टी नहीं मिलती है। ये रेफरी को बहुत कीनली देखना पड़ता है। और ये नेवादा में चोक या लॉक का प्रयास करते हुए, पलटने के बाद आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं या चोक कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं। चोक होता है आपका विंग पाइप पे या क्योंकि आर्टरीज जो साइड में है विंग की, इसमें होता है। लॉक आप खाली एल्बो में लगा सकते हैं, वो अलाउड है, और कहीं भी आप लॉक नहीं लगा सकते एल्बो के सिवा। चोक या लॉक की स्थिति में खिलाड़ी कैप करके सरेंडर करता है हाथ से या पैर से, या तो माइता बोलता है आई गिव अप। होल्ड की स्थिति में 10 या 20 सेकंड। और ये खूबसूरत स्कोर बनाया इन्होंने। वजारी मिला साइड ऑफ द बैक। मैंने कहा ना आपको, बैक होने पे पॉइंट होता है, साइड ऑफ द बैक इस वजारी विद कंट्रोल स्पीड एंड फोर्स एंड लार्जली ऑन इस बैक अगर होता है तो ये पॉन। अगर साइड ऑफ इनमें से ये कोई भी चीज़ थोड़ी सी कम होती है, यानी लार्जली ऑफ द बैक की जगह साइड ऑफ द बैक होती है, तो वो वजारी बन जाता है। एक वजारी से एमपी के खिलाड़ी यामिनी आगे चल रही हैं। फाइनल मुकाबला 57 किलोग्राम से कम महिला वर्ग का मध्य प्रदेश की यामिनी और उत्तराखंड की स्नेहा के बीच चल रहा है। यामिनी है मध्य प्रदेश की वाइट यूनिफॉर्म में और ब्लू में है उत्तराखंड की स्नेहा। एमपी की यामिनी एक वजावी से आगे चल रही हैं। 2 मिनट का समय बीत चुका है और एक शीदो मिली उत्तराखंड के खिलाड़ी को नॉन कमबैक की विकी के लिए। रेफरी हाथ को गोल गोल नचा के जब इशारा करता है तो समझ नॉन कमबैक की विकी। खिलाड़ी समझ जाता है कि उसे एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप कमबैक नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं हैं, नेगेटिव जूडो इज नॉट अलाउड। यस, इन्होंने प्रयास किया उकीबाजा का, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और ये डिफेंसिव की और ये चोक लगाते हुए पलट के कोशिश करते हुए मध्य प्रदेश की खिलाड़ी यामिनी। और इन्होंने सीधे करा, सीधे हाँ, अगर ये पिक होल्ड कर लिया उसाई को शुरू हो गई। वजारी है, इनको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। वजारी है तो आप 10 सेकंड होल्ड करने पे वजारी अवस्थे पॉन, यानी 2 वजारी मेक से पॉन वाला स्कोर आपको मिलेगा। और 8-9 और ये 10। एमपी की यामिनी ने स्वर्ण पदक जीता है। पहला स्वर्ण पदक इस मुकाबले का जूडो कॉम्पिटिशन का 37वें राष्ट्रीय गेम का गया है मध्य प्रदेश की यामिनी मौर्य को। बिलो 57 kg पॉन से जीता है। और सिल्वर गया है स्नेहा चौहान। बिलो 73 kg ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला पंजाब और गुजरात के बीच। मोंटी पंजाब के हैं व्हाइट कॉर्नर से और गुजरात के विपुल चौधरी हैं ब्लू कॉर्नर से। रेफरी है मिस्टर मुर्मू फ्रॉम ओडिशा। मैच चेयरमैन मिस्टर सुरेंद्र कुमार फ्रॉम पंजाब इंटरनेशनल रेफरी। मैच चेयरमैन
दोनों ही खिलाड़ी अटैक का प्रयास करते हुए, और ये ऊपर से नीचे लाके होल्ड चोक लॉक की कोशिश करते हुए कोई भी प्रयास सक्सेस नहीं हुआ। दोनों खिलाड़ियों का कोई स्कोर नहीं। 4 मिनट की बाउट है, 26 सेकंड का समय, अभी 34 सेकंड का समय बीत गया। 3 मिनट 26 बचे हुए। हजी में मतलब स्टार्ट, माते मतलब वेट। पंजाब और गुजरात के बीच 73 केजी पुरुष वर्ग का ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला चल रहा है। ये 37वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात के कैंपल स्टेडियम से लाइव में प्रकाश चंद रहा आपके सामने। जूडो के मुकाबले राष्ट्रीय खेलों में पंजाब के कैंपल स्टेडियम में, गोवा के कैंपल स्टेडियम में पंजाब और गुजरात के बीच ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला 73 केजी पुरुष वर्ग में। वाइट कॉर्नर से हैं पंजाब के मोंटी और गुजरात के विपुल चौहान हैं ब्लू कॉर्नर से। कोई भी स्कोर नहीं बना है। माते मतलब वेट। जब कोई प्रोग्रेस नहीं होती दिखती है, खिलाड़ी इंटेंगल की पोजीशन में हैं, तो फिर से उनको छुड़ा के दोबारा हजीबे यानी स्टार्ट किया जाता है, ताकि नए सिरे से आप फिर नई ग्रिप लें और फिर से स्टार्ट करें। क्योंकि एक पोजीशन स्टक वाली आ जाती है जहाँ दोनों खिलाड़ी ना कुछ करते हैं ना करने देते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क हो जाता है। तो ऐसे रिस्क को अवॉइड करने के लिए फिर दोनों रुक जाते हैं, तब रेफरी माते करके उनको पुनः स्टैंडिंग पोजीशन में लाता है और हजीमे करता है। माते यानी कि दोनों की पोजीशन नहीं बन रही थी, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो माते मतलब वेट। या किसी को पेनल्टी देनी होती है तब रेफरी माते बोलता है रॉन्ग ग्रिप के लिए। ब्लू कॉर्नर में गुजरात के विपुल को एक शीदो मिली, नेगेटिव पॉइंट। शीदो एक मिलने के बाद सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर 2 के बाद तीसरी शीदो मिल गई तो आप आउट हो जाएंगे। तीसरा हंसों को माके कहलाएगा। फिर ये दूर से अटैक इन्होंने किया, फेक टाइप का अटैक है, इसको अटैक नहीं मानेंगे। आपने पैर दिखाया और गी भी नहीं खींची, खुजूशी भी नहीं करी और आप बैठ गए, तो एक इज नॉट एन अटैक, इट्स टोटली फॉल्स अटैक। रेफरी हैज़ टू बी कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस। ये अटैक रियल है या फॉल्स है, इंटेंशन है कि नहीं है, या शो है, या अपोजिट खिलाड़ी के मूव को रोकने के लिए आप फेक मूवमेंट दे रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको रूल्स में आती हैं, और इसके लिए अगर नेगेटिव पॉइंट रेफरी नोटिस करता है तो आपको तुरंत एक शीदो दिया जाता है, एक डिसीजन ऑफ द रेफरी। और बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है। बहुत ही माइनर डिफरेंस है अटैक और फेक, फॉल्स अटैक और रियल अटैक में। अनसक्सेस होने का मतलब फॉल्स नहीं होता है। अनसक्सेस अटैक और फॉल्स अटैक आर टू डिफरेंट थिंग। अनसक्सेस अटैक जितने भी होते हैं सभी सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन फॉल्स का मतलब होता है मेक अ डिज़ाइन ऑफ द अटैक बट नॉट एनी इंटेंशन टू द अटैक। आपकी कोई इंटेंशन नहीं, आप खाली डिज़ाइन बनाते हो झूठ मूठ, ताकि अगला खिलाड़ी कुछ कर ना सके। लेकिन रेफरी की निगाह से वो बच नहीं सकता है। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो रेफरी और जजेस उसको नोटिस करके ज़रूर आपको पेनलाइज करेंगे। 73 किलो का ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला पंजाब और गुजरात के बीच, कोई स्कोर नहीं। 3 मिनट का समय लगभग समाप्त होने वाला है। 1 मिनट 13 सेकंड और बचे हैं। गुजरात को एक पेनल्टी मिली है, पंजाब का कोई स्कोर नहीं है। रेफरी हैं मिस्टर मुर्मू, उड़ीसा के मोंटी पंजाब, गुजरात के विपुल, दोनों खिलाड़ी। और ये ब्लू कॉर्नर को दूसरी नॉन कम्बेटिव की शीदो मिल गई। अब ये बिल्कुल डेंजर जोन के किनारे खड़े हैं। अगर एक भी शीदो यानी कि हंसोकू माके मिलती है इनको, पेनल्टी का साइज़ वही रहता है माइनर। अगर आपकी तीसरी बार इन्होंने मिस्टेक करी तो इनको हंसोकू माके दे के बाहर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई। ही विल लूज द कंटेस्ट। इनको बहुत ही बच और बहुत ही खूबसूरत अटैक या काउंटर क्या लगता है कुछ नहीं पता लगा, और दोनों खिलाड़ी बाहर आ गए। अटैक भी और काउंटर भी दोनों ही अच्छे आ रहे थे, लेकिन दोनों ने अच्छी डिफेंस करी। इसको कॉन्जिक्यूटिव टेक्निक कहते हैं। आप लगाते हैं तो आप कॉम्बिनेशन पे कॉम्बिनेशन मारते हो, और आपका काउंटर पार्ट जो है उस पर काउंटर मारता है। आप काउंटर के ऊपर को काउंटर मारते हो, तो ये चेस की चाल की तरह होता है कि मैं एक मूव करूंगा, वो दूसरा करेगा, मैं तीसरा चौथा पांचवा करूंगा, उस तीसरे चौथे पांचवें पे वो छठा सातवां आठवां करेगा। तो अपनी एक चाल के ऊपर आपको कितनी चाल तक सोचना है, ये आपका चेस मूवमेंट की तरह से जूडो होता है। हम जब एक मूव करते हैं तो हम सोच लेते हैं कि इसमें कितने रिएक्शन वो देगा, और उन सभी रिएक्शन के लिए हमको पुनः रिएक्शन सोच के रखना होता है। यही असली कॉम्बिनेशन की थ्योरी होती है। ऐसा नहीं कि हम एक मूव करेंगे और उसके रिएक्शन पे हम दूसरा कॉम्बिनेशन लगा देंगे, नो। एज गुड, वेरी गुड। थोड़ा लैंडिंग रह गई, पूरा अटैक बिल्कुल सही था इनका, कुजूसी शुक्री भी सही था, लेकिन लैंडिंग उसकी प्रॉपर पीक के बल या साइड ऑफ द बैक नहीं आई, इसलिए कोई स्कोर नहीं मिला। अब मैं आपको बताते चलूँ, विद कंट्रोल, स्पीड एंड फोर्स लार्जली ऑन हिज बैक, ये 4 सिम्टम्स हैं आपके पॉन के क्राइटेरिया। कंट्रोल, स्पीड, फोर्स, लार्जली ऑन हिज बैक। अगर टाइम अप हो गया, माते के बाद स्कोर हुआ, ये तो कोई वैलिडिटी नहीं है। माते के बाद अटैम्प्ट स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इफ़ द टेक्निक स्टार्टेड बिफोर द माते देन इट मे बी वैलिड, बट ये आफ्टर द माते टेक्निक थी, कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि माते होते ही खिलाड़ी छोड़ देता है।
ना 4 मिनट में कोई स्कोर नहीं है, पेनल्टी 2 हुई हैं, तो गोल्डन स्कोर के लिए बाउट जाएगी। और गोल्डन स्कोर का मतलब होता है अनलिमिटेड टाइम, असीमित समय के लिए बाउट चलेगी, जब तक कोई खिलाड़ी वजारी या पौन स्कोर नहीं करेगा या एक खिलाड़ी को तीसरी पेनल्टी यानी हंसोकू मार्के नहीं मिलेगी, तब तक ये बाउट चलेगी, समय असीमित रहेगा। पंजाब और गुजरात के बीच ये ब्राउन मेडल की फाइट 73 केजी पुरुष वर्ग में 37वें राष्ट्रीय खेलों का जूडो कंपटीशन का मुकाबला गोवा के कैंपबेल स्टेडियम से। मैं प्रकाश चंद्रा लाइव आपके सामने। और ये इन्होंने कोशिश करी ऊचीगावी के साथ में उकीवाजा, क्या बात है, को ऊचीगावी विद उकीवाजा एंड बिल्कुल पोजीशन तो नहीं थी इसमें, इसको कहते हैं सुकुरी यानी फिटिंग इन पोजीशन नहीं थी। कुजूसी तो थी, कुजूसी सुकुरी एंड काके। कुजूसी का मतलब पहले ऑफ बैलेंस था अपोनेंट इनटू योर डिजायर्ड पोजीशन, देन फिटिंग इन योर बॉडी। सुकुरी अपनी बॉडी को फिट करना उस पोजीशन में जैसे कि आप थ्रो एग्जीक्यूट कर सकें। और थर्ड पॉइंट होता है काके यानी एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रो। दोनों ही खिलाड़ी ब्राउन मेडल के मुकाबले में गोल्डन स्कोर के लिए प्रयास करते हुए, मुकाबला बहुत ही कड़ा है। और ये फिर इन्होंने प्रयास किया लेकिन पैर से बाहर निकल गया खिलाड़ी। दोनों ही खिलाड़ी प्राणपण से लगे हुए, क्योंकि ब्राउन मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा एक ही ऑप्शन है, या तो मेडल या नो मेडल, बीच में कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने चूक करी तो यू विल लूज द मेडल। नेशनल गेम का मेडल बहुत मायने रखता है खिलाड़ी के जीवन में, कैरियर के लिए, उसके सर्विसेज के लिए, फर्दर प्रोग्रेस के लिए और अच्छे हायर टूर्नामेंट के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए भी मेडल के बहुत मायने हैं। ये खिलाड़ी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नो गुड अटैक बट डिफेंस वाज आल्सो गुड। नीचे से ऊपर उठते हुए तो रेफरी ने माथे का इशारा किया यानी कि वेट, क्योंकि हाफ पोजीशन में टेक्निक लगती है तो इस बार वेरी कंफ्यूजिंग कि वो सिटिंग से लगी है तो वैलिड नहीं होगी, स्टैंडिंग में लगी है तो वैलिड होगी। तो अवॉइड एनी कंफ्यूजन, इफ सिटिंग से स्टैंडिंग में कुछ ज़्यादा ब्लॉकिंग और वो लॉकिंग हो रही है तो उसको माथे करना इस बेटर पोजीशन। ग्रिप ना लेना या ग्रिप ना लेने देना, दोनों पेनल्टी। ये नॉन कमबैकी विकी मिला इनको पंजाब के खिलाड़ी मोंटी को, पहली पेनल्टी इनको भी मिल गई और 2 पेनल्टी हैं गुजरात के खिलाड़ी के पास में। इस तरह स्कोर की बजाय अब ये पेनल्टी पे गेम चल रहा है कि 3 पेनल्टी किसको मिलेंगी। और ये हाफ अटैक, फिर अटैक किया इन्होंने, क्योंकि ग्रिप और कुजूसी प्रॉपर नहीं थी। लेग पोजीशन तो सही लगाई इन्होंने, लेग पोजीशन सही थी, लेकिन कुजूसी और सुकुई, कुजूसी और सुकुरी पूरी नहीं होने से ये हार्ड अटैक हुआ। कभी कभी थर्ड स्टेप आपने बहुत अच्छा लिया लेकिन फर्स्ट या सेकंड में फिर चूक गए कुजूसी, सुकुरी, काके। तीनों स्टेप जब तक प्रॉपर नहीं होंगे यू विल नॉट गेट अ वैलिड स्कोर, एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा टेक्निक का। ये देखो तो मैं आगे के लिए प्रयास करके नेवाजे में लाके चौक या लॉक लगाना, ये बहुत बहुत पुरानी प्रथा है। लोग लेग लगा के लेटते तो वैन आगे के लिए, फिर गिरा के आप चौक या लॉक ले लेते हैं, लेकिन अब ये सक्सेस होने की संभावना कम है क्योंकि ये ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला नेशनल गेम का है। खिलाड़ी नए नहीं हैं इसमें, दोनों ही बहुत अनुभवी खिलाड़ी होंगे तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। यस, अरे बाप रे, बहुत बहुत खूबसूरत काउंटर भी लगता है इसमें। ये घुस रहे थे उस ओटोगावी से हराई गोशी कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन अगर वो उठा देता, गुड, रिस्क नहीं लिया इन्होंने पूरे दम से। पिछली बार ये गलती करते करते रह गए, नहीं तो वो उड़ान आगे फेंक देता उठा के वाइट वाला इनको, ऐसा नहीं हुआ। और ये ब्लू कॉर्नर का खिलाड़ी भी गुजरात का मजबूत खिलाड़ी है, 2 शीडो जरूर मिली हैं इसको, लेकिन स्कोरिंग पर्पज़ में कहीं चूक नहीं है दोनों में। अटैक काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, बस ये नॉन कम्बेटिव विकी ना किसी को ले गए। ये तो अटैक उतना अच्छा नहीं था, ट्राई किया इन्होंने। एक्चुअली लंबा पैर आप आगे फेंकते हैं तो उसमें ओसोतोगारी भी हो सकती है, हराई गोशी भी हो सकती है। ओसोतोगारी में आप बैठ के फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए पैर वैसे ही जाता है ओसोतो में, और जब ब्लॉक करता है आदमी तो आप घूम के उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर देते हैं हराई गोशी में। लेकिन इज़ नॉट सो इजी, बहुत अच्छा मोमेंटम चाहिए उसके लिए। कुजूसी और बॉडी मूवमेंट और बॉडी का फिक्सिंग बहुत अच्छी चाहिए उसके लिए, तभी आप कर सकते हैं इतना अच्छा। और ये ओशिगावी, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड गुड गुड, अवॉइड द फॉल। अगर ये साइड पे आ जाते तो स्कोर बन जाता, लेकिन वो टोटली टर्न हो गया। अटैक बहुत अच्छा था लेकिन डिफेंस भी बहुत अच्छी थी और बहुत मूवमेंट, फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट की डिफेंस इसको कहते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट। अगर वो फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट में डिफेंस चूक जाता तो स्कोर हो गया था। गुड अटैक, ब्लू के अटैक्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नॉन कम्बैटिविटी 2 मिल गई हैं। शायद ये थोड़ा सा पुश हो जाता है खिलाड़ी के लिए, नॉन कम्बैटिविटी 1 की मिलती है तो खिलाड़ी को पुश मिलता है अटैक करने के लिए। और गुजरात का खिलाड़ी ज़ोरदार, थोड़ा सा 19-20 के फ़र्क में 20 दिख रहा है, लेकिन कुछ भी प्रीएम्प्ट करना मुश्किल है क्योंकि ऐसा मोमेंटम है क्रिकेट के बॉल की तरह कि बॉल स्विंग कर गई या बल्ला स्विंग कर गया पता नहीं लगेगा आपको।
बॉल जरा सा घूम गई थी, अब बल्ला थोड़ा कम उठा था, और कब मुकाबला किधर पलट जाएगा उस फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में। रोक के खेलना, नॉन कम्बेटिविटी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कभी भी निगेटिविटी दिला सकती हैं कि आप डिफेंस के लिए रोकना ज़रूरी होता है, वो रोकना आपके लिए नॉन कम्बैक हो जाता है। और ये वेरी गुड अटैक, थोड़ा सा थकान हावी हो गई है खिलाड़ी पे। बहुत ही अच्छे अटैक ये ब्लू कॉर्नर ने लिए हैं, पिछले 4-5 बार लिए हैं, लेकिन थोड़ा शायद कहीं पे ये तो इनकी पावर में कमी आती है, अपोनेंट की पावर अच्छी है, इन्होंने अच्छे से थका दिया है लगता है उसको। गुजरात के विपुल काफ़ी थक चुके हैं, मुझे लगता है मोंटी शायद उनको थकाने का इंतजार कर रहे हैं कि इसने बहुत अटैक 6-7 कर लिए हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम होगी और उस समय पंजाब का खिलाड़ी बढ़त लेते हुए अटैक मार दे। ऐसा भी होता है अनुभव में। दोनों ही खिलाड़ी बहुत कांटे का मुकाबला है, और अब लगता है ये समय इतना हो गया है, गोल्डन स्कोर में भी इन्होंने 4.5 मिनट बीत गए, यानी 8.5 मिनट की फाइट हो चुकी है। अब तो डेफिनेटली स्टेमिना 19-20 हो जाता है, और यही एक टाइम होता है जिसमें थोड़ा सा बढ़त लिए हुए खिलाड़ी जो होता है। पंजाब के मोंटी थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहे हैं, और आई थिंक विपुल ने बहुत ज़्यादा अटैक किए हैं तो थोड़ा सा इनकी स्ट्रेंथ कम दिख रही है, और इसका फ़ायदा अब मोंटी ले सकते हैं। देखिए विपुल यही अटैक करके बेवकूफ़ी की, इन्होंने 6-7 बार इन्होंने फुल अटैक किए हैं, और स्टेमिना और स्ट्रेंथ इनकी काफ़ी लूज़ हो गई है। जबकि पंजाब के खिलाड़ी ने अटैक कम किए हैं, डिफेंस ज़्यादा की हुई है, लेकिन थोड़ा स्टेमिना में वो बेटर दिखाई दे रहा है वाइट कॉर्नर से मोंटी, और शायद ये स्टेमिना इसका बचाया हुआ अगर इसके काम आ गया तो कोई अटैक सफल हो सकता है। लेकिन ये अटैक कम कर रहे हैं, डिफेंस ज़्यादा जा रहे हैं, ये सीधो ना दिला दे इनको कहीं। यस, फिर वही विपुल ने गलती करी कि फटाफट अटैक लिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक के अगर ये सांस लेके थोड़ा सा उसको चांस दे मोंटी को, तो शायद गुजरात के खिलाड़ी को एक मौका मिल जाए। अब गुजरात के खिलाड़ी को स्ट्रेटेजिक खेलना चाहिए कि इसको वाइट कॉर्नर को थोड़ा चांस दे, और उस बीच में अपने को स्थिर करके फिर काउंटर लेने की कोशिश करिए। लगातार अटैक करने के बावजूद ये सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्टेमिना थोड़ा सा कमी हो रही है। देखिए फिर वही चीज़, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही बराबरी कांटे के मुकाबले में, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। मोंटी और विपुल मुकाबले में 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। अटैक जरूर गुजरात ने ज़्यादा किए हैं, विपुल ने, ब्लू कॉर्नर ने, लेकिन अगर सफल नहीं हुआ तो अटैक हैज़ नो मीनिंग फॉर यू। जो अटैक सफल होगा उसी के मायने हैं। देखो ऊंची माता किया, लेकिन ग्रिप छोड़ दिया इन्होंने, कुजूसी की नहीं। अगर कुजूसी नहीं करते तो खाली लेग मारना बहुत आसान है। कुजूसी के साथ, सुकरी के साथ आप अटैक लेग ले जाओ, तब लगता है कि ऊंची माता सक्सेस होगी आपकी। यही तो गेम है। फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट जब यही कहते हैं ना, द फास्टेस्ट गेम इन द वर्ल्ड इज जूडो, नॉट टेबल टेनिस, नॉट फुटबॉल, नॉट बास्केटबॉल। जूडो का जितना फास्ट गेम नहीं है। जूडो में आप 10-20 सेकंड में जितनी ज़्यादा पावर एनर्जी लगती है, बास्केटबॉल में शायद मिनट 2 मिनट में लगती होगी, जब आप पूरा दौड़ते हो रुकते हो। जूडो में आप 1 सेकंड में, एक मूवमेंट में जो अटैक करते हो वापस आते हो, जो एनर्जी आपकी लगती है, जो फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट में आपको टॉलरेंस आपकी चाहिए होती है, अगले व्यक्ति की उंगली हिलते ही आपको रिएक्शन देना होता है। यस, वेरी गुड। ओह नो, फॉल फिर इन्होंने बचा लिया, अवॉइड द फॉल। फॉल बिल्कुल इसने फ्रंट साइड पे गिरा है, फ्रंटल साइड पे मुझे लग रहा है, जैसा कि अभी डिसीजन होने दीजिए। आई कांट से एनीथिंग बियॉन्ड द रेफरीज एंड जजेस डिसीजन। अटैक बहुत अच्छा था, लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि फॉल ये नहीं आया है। बैक या साइड ऑफ द बैक पे, यस आई एम राइट। थोड़ा सा देखिए फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट में अगर वो नहीं घूमता और उसकी साइड ऑफ द बैक आ जाती तो दैट वाज अ वजारी, और शायद और 2 फ्रैक्शन में अगर ये 2 मूवमेंट रुक जाता है तो बैक आ जाती है, पॉन बन जाता है। यही तो फ़र्क है इस गेम में, इसकी खूबसूरती में कि आप देखिए वजारी है और नहीं वजारी के बीच में एक फ्रैक्शन का समय था। एक पीक घूमने में कितनी टाइम लगता है कि उसने अपनी पीक को घुमा के थोड़ा सा साइड बैक को साइड फ्रंट कर दिया, और स्कोर 0 हो गया, कुछ नहीं मिला। बहुत ही अच्छा प्रयास था विपुल का, शायद एक आध ऐसा प्रयास इसको फ़ायदा लेकिन दे सकता है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। जैसे मैंने कहा ना, किस फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट में काउंटर काम कर जाएगा या जरा सी चूक। ओह, गुड 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 गुड, 8 बार से कंटिन्यूस स्कोर। वही हुआ ना, मैंने कहा था ये थक गया है और दूसरा खिलाड़ी फ़ायदा ले रहा है। मोंटी ने यही किया, इनको थकने दिया और काउंटर ले लिया।
एक बार से कंटिन्यूअस, अगर ये पॉज थोड़ा सा हो जाता, ऊपर से नीचे आने के बीच में थोड़ा सा पॉज होता तो स्कोर नहीं होता, लेकिन ये पॉज मुझे तो लगता है पॉज नहीं था ये, और स्कोर बिल्कुल सही दिया इन्होंने, कंटिन्यूएशन था ये, गिरे और कंटिन्यूएशन में रोल होते हुए थ्रो आ गया, एंड एक बार से करेक्ट डिसीजन, एक बार कंप्लीट क्लियर वजारी गोल्डन स्कोर में 7 मिनट 16 सेकंड, ओ गॉड। और ये पंजाब के मोन्टी ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया 73 किलो का 11 मिनट 16 सेकंड की कंटिन्यूअस फाउट में। बिलो 73 के जी फाइनल मुकाबला दिल्ली और हरियाणा के बीच में। दिल्ली के अरुण हैं व्हाइट कॉर्नर पे, और हरियाणा के विकास दलाल हैं ब्लू कॉर्नर पे, रेफरी हैं मिस्टर दीपक गुप्ता फ्रॉम उत्तर प्रदेश। बहुत ही खूबसूरत 73 के जी मेन सेक्शन का फाइनल मुकाबला, 37वें नेशनल गेम्स का जूडो मुकाबले गोवा के कैम्बल स्टेडियम से लाइव आपके सामने। अरुण दिल्ली के हैं व्हाइट कॉर्नर से, और हरियाणा के विकास ब्लू कॉर्नर से। रेफरी हैं मिस्टर दीपक गुप्ता फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इंटरनेशनल रेफरी। दिल्ली हरियाणा के बीच फाइनल मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है आपके सामने। देखिए 73 किलो का वजन बहुत ही बढ़िया होता है, सबसे अच्छे खिलाड़ी होते हैं दिल्ली हरियाणा के खिलाड़ी, वैसे भी बहुत अच्छी रेपुटेशन रखते हैं यहाँ के खिलाड़ी। फाइनल में पहुँचने वाले खिलाड़ी डेफिनेटली हिंदुस्तान के इस वजन वर्ग के सर्वोत्तम खिलाड़ी हैं ये दोनों। अपने वजन के सर्वोत्तम खिलाड़ियों के बीच जो मुकाबला होता है गोल्ड और सिल्वर का, वो वास्तव में देखने योग्य होता है। इनका चाल, इनका स्टैंडर्ड, इनका चलने का तरीका, इनकी ग्रिपिंग, इनका मूवमेंट, ये नए खिलाड़ियों के लिए सीखने की चीज़ होता है। देखिए व्हाट इज द एक्शन एंड रिएक्शन, इनका ग्रिप, वाह वेरी गुड वजारी टू व्हाइट कॉर्नर। दिल्ली को एक शेकिंग शिवन आगे मारा, और दिल्ली को अरुण को मिल गई एक वजारी। समय अभी बहुत कम है, 1 मिनट 10 सेकंड में कभी वजारी गेंद कर ली दिल्ली के अरुण ने, और अच्छे मुकाबले में ये पहला स्कोर ही अंतिम साबित होता है। अधिकांशतः यही होता है, क्योंकि दूसरा स्कोर लेना इतना आसान नहीं होता है। एक स्कोर ले लिया है तो शायद लगता है यही बहुत है, लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी इतने अच्छे स्तर के हैं कि आप किसी भी मोमेंट में कुछ भी देख सकते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि ये बाउट किधर जाएगी, कौन जीतेगा। अक्सर होता है कि वजारी लेने वाला खिलाड़ी ये पॉन भी खा लेता है, कुछ नहीं कह सकते आप। दोनों का जोश देखने वाला है, बहुत ही तेज मुकाबला हो रहा है, ये तो बिल्कुल युद्ध की गति से बहुत ही खूबसूरत मुकाबला। और ये होड़ में रोकने की कोशिश करते हुए वजारी से आगे चल रहे हैं दिल्ली के अरुण, और ये वजारी ही शायद इनको 4 मिनट तक अगर सस्टेन कर ले गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हरियाणा के विकास को भी हम कम नहीं समझते हैं, विकास दलाल को, ब्लू कॉर्नर से जो खेल रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने अटैक किया, लेकिन माथे हो गया ये, माथे के साथ कोई स्कोर नहीं बनता। माथे के बाद अप्लाई जो किया जाता है उसका कोई मायने नहीं है। पैर, ओ गॉड, व्हाइट कॉर्नर से दिल्ली के खिलाड़ी ने पैर में हाथ लगा दिया। बेल्ट के नीचे अगर आप लेग में कभी भी टच कर लेते हैं डिफेंस करते समय अटैक, तो एक काउंट है सीधो। दिल्ली को एक सीधो भी मिल गई, कोई बात नहीं, वजारी के सामने सीधो की कोई हैसियत नहीं है। अरे गुड, बहुत ही अच्छा स्केप, वेरी गुड स्केप, नहीं तो ये पॉन पड़ गया था। देखिए अभी ये व्हाइट कॉर्नर से दिल्ली ने ये पॉन ले लिया था, अगर ये स्केप ना किया होता। इतना खूबसूरत टर्न लेके इन्होंने पेट केबल गिरे हैं ये, अगर ये पीक केबल या साइड ऑफ द बैक केबल आ जाते तो ये स्कोर बन जाता। साइड ऑफ द बैक होने से, वजारी होने से भी बहुत ख़त्म हो जाती। बहुत अच्छा स्केप किया विकास ने, लेकिन अब विकास के लिए चेतावनी हो गई कि संभल जाओ। अरुण दोबारा भी वैसा ही अटैक कर सकता है। अरुण वजारी लेके चुप नहीं बैठा है, और यही सही तरीका है। अगर खिलाड़ी एक सोचता है मैं वजारी ले लिया और मैं डिफेंस करके खेलूँ, तो वो कतई नहीं जीतता है। दूसरा खिलाड़ी मौके का फ़ायदा उठा के ज़रूर स्कोर कर सकता है या काउंटर कर सकता है, इसलिए निरंतर लड़ते रहना है। देखिए बहुत ही खूबसूरत दिल्ली ने फिर अटैक किया, और ये अरुण बहुत चढ़ के खेल रहे हैं, इसको कहते हैं हिंदी भाषा में चढ़ के खेल रहे हैं, बढ़त लेके दबाव बना के खेलना जिसको कहते हैं। गुड 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 गुड, वजारी लेने के बाद भी इन्होंने अपना दबाव बनाए रखा है उस पर कि मैं अटैक लगातार करता रहूँगा, वजारी के बाद रेस्ट नहीं लूँगा, और ये एक अच्छे खिलाड़ी के लक्षण हैं। छोटे स्तर पर खिलाड़ी क्या करते हैं कि स्कोर लेने के बाद टाइम पास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छा खिलाड़ी कभी भी टाइम पास अंतिम मोमेंट तक नहीं करता है। यस यस यस, वेरी गुड। अब हरियाणा के लिए 57 सेकंड 56 सेकंड जान लगाने की बारी आ गई है, क्योंकि अगर ये अगले 52 सेकंड में इन्होंने वजारी से ऊपर या वजारी नहीं किया तो ये बाउट इनकी खत्म। ये अगेन वजारी उसते पॉन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरुण दिल्ली के बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लगाया है ओ ऊंची गाड़ी, और क्या कहेंगे इसको,
ओतोशी भी कह सकते हैं। टेक्निक मिक्स थी। अरुण दिल्ली को गोल्ड मेडल और सिल्वर मिला। विकास दलाल हरियाणा को सिल्वर और गोल्ड मिला अरुण दिल्ली को 73 किलो का। बिलो 90 kg पुरुष वर्ग के मुकाबले पंजाब जगतार सिंह, पंजाब करणजीत। वाह, दोनों ही खिलाड़ी पंजाब के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में। रेफरी है इस बाउट में मिस्टर पी किशोर फ्रॉम छत्तीसगढ़। जगतार सिंह और करणजीत दोनों ही खिलाड़ी पंजाब के। 90 किलो से कम पुरुष वर्ग में मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल का। कोई भी जीते ब्रॉन्ज मेडल तो पंजाब को ही जुड़ेगा। और गोवा के कैम्बल स्टेडियम से मैं प्रकाश चंद्रा लाइव आपके लिए 37वें नेशनल गेम में जूडो कंपटीशन के मुकाबले 90 किलोग्राम से कम ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला। दोनों खिलाड़ी पंजाब के। जगतार वाइट कॉर्नर से और करणजीत खेल रहे हैं ब्लू से। रेफरी हैं मिस्टर पी किशोर फ्रॉम छत्तीसगढ़। रेफरी द्वारा माते का इशारा। गेम में कोई प्रोग्रेस होती नहीं दिखती है, या एंटेंगल्ड पोजीशन में होता है या ब्लॉक पोजीशन में होता है, तो रेफरी माते करके दोनों खिलाड़ियों को वापस खड़ा करता है और फिर हजीमे का संकेत देता है। हजीमे का मतलब है बाउट को शुरू करें। और जगतार और करणजीत के बीच पंजाब के दोनों खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल का 90 किलो का मुकाबला। कोई स्कोर नहीं है दोनों का। 1 मिनट से अधिक का समय बीत चुका है। टोटल बाउट 4 मिनट होती है। 4 मिनट का मतलब फाइट का टाइम 4 मिनट होता है। जो माते यानी ब्रेक टाइम होगा उसमें आपका घड़ी रुक जाती है, फ्री टाइम को जोड़ा नहीं जाता है उसमें। और ये तो मैं नागी का प्रयास करते हुए इन्होंने उसके बाद अब पलट के होल्ड या चोक लॉक की कोशिश करते हुए, लेकिन सक्सेस नहीं होता हुआ कोई भी, क्योंकि लॉक पोजीशन है। रेफरी को माते बोलना होगा और ये रेफरी ने माते बोल के इनको छुड़ा दिया। 2 मिनट 25 सेकंड का समय बचा है। कोई भी स्कोर दोनों ही खिलाड़ियों का नहीं है। 90 किलोग्राम से कम ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला। जगतार सिंह, करणजीत सिंह। दोनों ही खिलाड़ी कोशिश करते हुए, लेकिन अधिक वजन वर्ग में थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, जो दिख रहा है। जो हमने 73 किलो में देखा बहुत फास्ट था। -90 kg में मुकाबला थोड़ा सा धीमा हो जाता है, क्योंकि हैवी वेट्स में इतनी स्पीड और एजिलिटी नहीं होती है। हजीमे यानी स्टार्ट जापानी शब्दावली है जूडो में। जापान से खेल शुरू हुआ था चूंकि, तो पूरा वर्ल्ड उसी नियम, उसी शब्दावली, उसी भाषा का प्रयोग करता है। विश्व में किसी भी क्षेत्र में जूडो होगा, किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। खिलाड़ी खेलेगा और सुनेगा और समझेगा। रूल वही, यूनिफॉर्म वही, टर्मिनोलॉजी वही, प्रोटोकॉल वही, अनुशासन वही। सबसे बड़ी बात है अनुशासन वही। जूडो डिस्ट्रिक्ट से लेकर ओलंपिक तक आप देखेंगे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो अनुशासन जूडो में दिखाई देगा, वो भी एक जापानी खेल की निशानी है। मार्शल आर्ट में एक अनुशासित खेल। वैसे तो सभी मार्शल आर्ट अनुशासित हैं, जूडो भी उनमें से एक गेम है। शीदो नॉन कम्बेटिविटी, हाथ का रोटेशन करके जब देते हैं तो आप नॉन कम्बेटिविटी के लिए शीदो पाते हैं। और आपको सावधान हो जाना चाहिए कि अब आप अटैक करना शुरू करें। रोक के खेलना, अटैक ना करना निगेटिव जूडो में आता है। इसमें निगेटिव जूडो के लिए कोई जगह नहीं है। अब आप निगेटिव जूडो खेलते हैं, रोक के खेलना, अटैक ना करना, बाहर जाना, बैठ के खेलना, कमर पे हाथ रखना, ये तो आपको तुरंत एक शीदो की पेनल्टी मिलती है। यानी अपोजिट दूसरे पक्ष के खिलाड़ी को काम ठीक से ना करने देना, मतलब आपको पेनल्टी मिलना। या तो उसे करने दीजिए, नहीं तो आप करिए। ऐसा नहीं कि आप ना करें और ना करने दें, तो यू विल बी पेनलाइज। ओ चोक लग गई क्या, कैप हो गया, ओ इधर से दिख नहीं रहा है मुझे बैक साइड से। ये सरेंडर कर दिया खिलाड़ी ने
पंजाब के खिलाड़ी ने और जीत गया पंजाब का खिलाड़ी। अच्छा लग रहा है ना दोनों ही पंजाब के हैं। जगतार जीत गए और करणजीत ने चोक लगने से सरेंडर कर दिया। करणजीत को चोक लगी। पंजाब ने ब्रॉन्ज मेडल जीता 90 किलोग्राम और हारने वाले भी पंजाब के करणजीत, जीतने वाले जगतार। जगतार को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया 90 किलोग्राम से कम में। नाइन्टी केजी से कम का फाइनल मुकाबला पुरुष वर्ग में असम और राजस्थान के बीच में। असम के सुनील व्हाइट कॉर्नर पे और राजस्थान के आराध्या ब्लू कॉर्नर से खेल रहे हैं। सुनील और आराध्या, असम के सुनील व्हाइट कॉर्नर, राजस्थान के आराध्या ब्लू कॉर्नर से खेल रहे हैं। 90 केजी से कम का फाइनल मुकाबला। रेफरी है पूर्णिमा बिसे फ्रॉम मध्य प्रदेश, मिस पूर्णिमा बिसे एमपी। असम और राजस्थान के बीच 90 किलोग्राम से कम का फाइनल मुकाबला। गोवा के कैंपल स्टेडियम से लाइव में प्रकाश चंद्रा आपके सामने 37वें राष्ट्रीय खेलों का जूडो मुकाबला पेश करते हुए बिलो 90 केजी यानी 90 किलोग्राम से कम पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले की बाउट चल रही है असम और राजस्थान के बीच में। असम के सुनील सिंह हैं व्हाइट कॉर्नर में और राजस्थान के आराध्या चोपड़ा ब्लू कॉर्नर से खेल रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी चूँकि फाइनल में हैं तो डेफिनेटली ये अपने वजन वर्ग में इस देश के सर्वोत्तम दो खिलाड़ी हैं आज की डेट में जो फाइनल में खेल रहे हैं, तो मुकाबला दिलचस्प ही होने वाला है। और ये बहुत खूबसूरत अटैक, लेकिन नो 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 फॉल जब तक साइड ऑफ द बैक या बैक पे नहीं होगा आपको बताते चलना है। विद कंट्रोल स्पीड एंड फोर्स लार्जली ऑन इस बैक, ग्रिप न लेने देने के लिए व्हाइट कॉर्नर को, व्हाइट कॉर्नर ग्रिप नहीं पकड़ रहा है और पकड़ने नहीं दे रहा है, इसलिए उसको एक शीदो दी गई आसाम के खिलाड़ी को। तो एक पॉइंट के लिए मैंने कहा विद कंट्रोल स्पीड एंड फोर्स एंड लार्जली ऑन इस बैक पे आपको फुल पॉइंट के पॉइंट मिलता है एंड यू फिनिश द बाउट। लार्जली ऑन द बैक को अगर आप साइड ऑफ द बैक आप बैक कर देते हैं, साइड ऑफ द बैक कर देते हैं लार्जली को, तो वो वजारी बन जाता है। लेकिन अगर वही फॉल अगर फ्रंट की साइड में आ जाता है तो कोई स्कोर नहीं है। कंट्रोल स्पीड फोर्स के कोई मायने नहीं है अगर फॉल आपका बैक और साइड ऑफ द बैक पे नहीं होता है। बैक साइड हो गई तो वजारी और फुल हो गई तो एक पॉन। और ये अटैक किया इन्होंने लेकिन फॉल नहीं आया, देखिए ना, कंट्रोल स्पीड फोर्स पूरी थी लेकिन फॉल हुआ ही नहीं, तो नो स्कोर। देखते देखते आप सीखते चलें तो शायद अगर आप 1-2 घंटे देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आने लगेगा कि स्कोर कैसे पड़ता है। कंट्रोल स्पीड एंड फोर्स एंड कैचिंग ऑफ द बैक, आपकी जितना इम्पैक्ट के साथ में बैक पूरी आती है तभी फुल पॉइंट है। अगर साइड आएगी तो, और ये इतने लाइंग यानी सेक्रीफाइस टेक्निक का प्रयोग करने की कोशिश की लेकिन ना हो। लेटने के बाद आपने अगर पैर लगा के उसको टर्न नहीं किया है, हाथ से घुमाया नहीं है तो कोई थ्रो नहीं बनता है। तो मैं नागी जैसा है, इन्होंने किसी भी टेक्निक का पैर नहीं लगाया नीचे से कि बुशिगा ऐसी ले लें या कुछ भी ले लें हम। कोई स्कोर नहीं है। एक पेनाल्टी असम के खिलाड़ी को सुनील को मिली हुई है, राजस्थान के खिलाड़ी के पास में कोई स्कोर पेनाल्टी नहीं है। 1 या 2 पेनाल्टी का कोई मीनिंग नहीं है अनलेस 3 पेनाल्टी मिले या 1 स्कोर मिले। बिना स्कोर के डिसीजन नहीं होता है। 4 मिनट की टोटल बाउट होती है। 4 मिनट में अगर कोई खिलाड़ी वजारी है पॉन मार लेता है तो वो जीतेगा जिसके पास ज़्यादा स्कोर होगा। और ये व्हाइट कॉर्नर को दूसरी पेनाल्टी मिल गई। ओ गॉड, रोक के खेलने पे दूसरी पेनाल्टी का मतलब है डेंजर लाइन पे बिल्कुल आप खड़े, अगर तीसरी पेनाल्टी मिली ओ कैंसिल हो गई। रेफरी और जजेस, मैं आपको बताऊं रेफरी को सपोर्ट करने के लिए 2 जजेस भी होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ 3 से डिसीजन होता है। अगर दोनों जब डिसएग्री करते हैं तो रेफरी को कम्युनिकेट करते हैं, रेफरी अपने मुकाबले को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है ना। 2 तीनों में से 2 को सही लगता है। एक जज अगर चाहता है तो कोई फर्क नहीं है। अगर दोनों जज को लगता है डिसएग्रीमेंट, दे विल कम्युनिकेट देयर डिसीजन एंड रेफरी विल चेंज द डिसीजन। तो इस तरह से। और ये चोक लगाते हुए शायद देखिए कैप का या सरेंडर का इंतजार, ये चोक लग रही है कि नहीं, अब ये तो पता लगेगा। या तो सरेंडर करेगा व्यक्ति या बेहोश होगा या फिर छूट जाएगा। गॉड, असम का खिलाड़ी चोक लेता हुआ और ये नहीं लगी, इसका मतलब डिफेंस नीचे से ले ली थी उसने। आप चोक खींच रहे हैं लेकिन चोक अप्लाई होने से पहले अगर हाथ उसने अपनी गर्दन और जुडोगी के बीच में लगा लिया है, रोक लिया है, तो हाथ के ऊपर से कितना भी खींचेंगे चोक नहीं लगेगी। दैट वाज द पोजीशन। आप खींच तो रहे थे, ऊपर से लग रहा था लेकिन नीचे उसने हाथ दे रखा था तो चोक इफेक्टिव नहीं हुई। तो ना उसने कैप किया और ना उसको अनकॉन्शियसनेस लगी। दिस इज द सिचुएशन। चोक आपको लगती है विंग पाइप पे या कैरोटिड आर्टरी साइज में होती हैं, उससे आपको ऑक्सीजन सप्लाई माइंड में जाना बंद हो जाती है, व्यक्ति अनकॉन्शियस होने लगता है। तो ऐसी दशा में खिलाड़ी तुरंत कैप करता है हाथ से या पैर से। 2 टाइम्स कैपिंग ऑन द मैट। अगर हाथ और पैर से नहीं कर सकता है तो मुंह से बोलेगा माइता माइता, माइता मतलब आई गिव अप।
और तब बाउट ख़त्म हो जाती है सरेंडर करने से। लॉक की स्थिति में वही होता है, लॉक केवल एल्बो में अलाउड है आपको, उसमें भी सरेंडर आप टैप करेंगे या मैता बोलेंगे तो आपकी बाउट लूज़ हो जाएगी। केवल एल्बो लॉक अलाउड है और चोक आपको नेक पे। और एक शीदो ब्लू कॉर्नर राजस्थान के खिलाड़ी आराध्या को भी मिल गई नॉन कम बैकी विकी पे। दोनों खिलाड़ियों के पास एक एक शीदो की माइनर पेनल्टी है। अब संभल जाना चाहिए इनको, क्योंकि दूसरी शीदो मिलने के बाद डेंजर बिल्कुल निकट खड़ा हो जाता है आपको, क्योंकि तीसरी मिलते ही आप आउट हो जाएंगे। कोई आपके पास में कुशन नहीं होगा फिर बचने के लिए। इसलिए टाइम 4 मिनट का हो गया, कोई स्कोर नहीं है, इसलिए बाउट ये गोल्डन स्कोर में जाती है। गोल्डन स्कोर का मतलब आओ गुड 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 वेरी गुड, नो बट नो फॉलिंग। गोल्डन स्कोर अनलिमिटेड टाइम के लिए, असीमित समय के लिए बाउट एक्सटेंड हो जाती है। जब तक कोई खिलाड़ी एक पॉइंट ना बना ले तुरंत बाउट समाप्त हो जाएगी। जैसे ही कोई स्कोर होगा बताइए पॉइंट या फिर 3 शीदों किसी की हो जाएंगी, तीसरी शीदों मतलब हंसोको माके हो जाएगा तो दूसरा खिलाड़ी जीतेगा, उसके तब तक बाउट चलेगी चाहे जितना भी समय हो, असीमित। दैट इज कॉल्ड गोल्डन स्कोर। 4 मिनट में अगर फैसला नहीं हुआ है स्कोर पे तो गोल्डन स्कोर जाएगी। फैसला स्कोर या फिर तीसरी पेनाल्टी पे होगा। अभी किसी के पास 2 नहीं है, 3 एक एक पेनाल्टी है, तो स्कोर पे ही मुकाबला हो जाएगा ऐसा लगता है। फाइनल मुकाबला स्कोर पे जाएगा। दोनों खिलाड़ी बहुत दमखम से अटैक करते हुए मौके की तलाश में ग्रिप अपनी ले रखी और ये ऊंची गाड़ी का प्रयास किया, काउंटर के लिए इन्होंने घूमे थे लेकिन वापस आ गए। एक अटैक, गुड 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 वेरी गुड वेरिएशन। कहाँ से इन्होंने शिवन आगे का हाथ दिखाया, फिर टर्न लिया बॉडी और फिर लेके वेरी गुड है। मैंने बताया आपको कि जब हम एक अटैक के लिए मूव करते हैं या हम पोस्चर लेते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, तो डिज़ाइन है अटैक, तो हमारे मूवमेंट करते ही उधर से कई रिएक्शन हो सकते हैं, 4 5 6 8 तरह के, और उन सभी रिएक्शंस पे मेरा क्या रिएक्शन होगा, कॉन्सिक्वेंशियल टेक्निक, उसके लिए हम प्रिपेयर होते हैं। दैट्स नाइस। हमारे एक एक्शन पे कितने रिएक्शन होंगे, उन सारे रिएक्शंस के लिए हमारा क्या रिएक्शन होगा, ये होता है प्रिपरेशन। तब आपका अटैक सफल होता है। पहला अटैक सफल हो जाए, जो आप पहला मूव करें वो सफल हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है, जबकि दूसरा खिलाड़ी बिल्कुल ही नया ना हो और आपकी डिस्पेरिटी ना हो, बहुत छोटा बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है, तब तो हो जाता है कि एक अटैक मारा और सक्सेस हुआ। अगर बराबर के खिलाड़ी हैं तो कॉन्सिक्वेंशियल टेक्निक ही सक्सेस होती है। अटैक पे डिफेंस, डिफेंस पे अटैक, अटैक पे डिफेंस, उस पर अटैक, उस पर अटैक करते करते तीसरी चौथी पांचवीं छठी टेक्निक वो सक्सीड होती है अच्छे खिलाड़ियों में। आप ध्यान दीजिए, एक मूव करता है, दूसरा करता है, फिर पहला करता है, फिर दूसरा करता है, कहाँ सफलता मिलेगी ये कि कुछ नहीं कह सकते। ये पहले मूव पे जा रहे हैं तो पहले मूव पे सफलता नहीं मिल रही, आप देख रहे हैं बार बार ये एक अटैक करके लोग चले जाते हैं। और ये चौक के लिए ट्राई करते हुए टैप हो गया सरेंडर, गोल। राजस्थान के खिलाड़ी ने टैप करा दिया असम के सुनील को, चौक लगाई गले में और सुनील ने टैप कर दिया राजस्थान के खिलाड़ी को। ये फाइनल में गोल्ड मेडल मिल गया है राजस्थान के आराध्या चोपड़ा को और सिल्वर गोज टू असम सुनील सिंह। 90 किलोग्राम का गोल्ड राजस्थान के आराध्या को, सिल्वर गया है सुनील सिंह असम को चौक के द्वारा। वेरी गुड अटैक। गोल्डन स्कोर में 1 मिनट 42 सेकंड, टोटल टाइम 5 मिनट 42 सेकंड। बिलो 70 केजी ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला महिला वर्ग का यूपी और पंजाब के बीच में। यूपी की शीतल है वाइट कॉर्नर से और पंजाब की रवनीत कौर हैं ब्लू कॉर्नर से। रेफरी हैं डॉक्टर शेर सिंह फ्रॉम राजस्थान।
यूपी और पंजाब के बीच 70 किलो से कम महिला वर्ग का ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला गोवा के कैम्बल स्टेडियम से लाइव। मैं प्रकाश चंद्रा आपके सामने 70 केजी बिलो 70 केजी 70 किलो से कम का ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला महिला वर्ग का 37वें राष्ट्रीय खेल 37th नेशनल गेम्स गोवा कैम्बल स्टेडियम पणजी। मैं प्रकाश चंद्रा आपके सामने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला 70 किलो से कम महिला वर्ग का यूपी की शीतल वाइट कॉर्नर और पंजाब के रवनीत ब्लू कॉर्नर के बीच में। डॉक्टर शेर सिंह फ्रॉम राजस्थान इज द रेफरी ऑफ दिस मैच, वेरी सीनियर रेफरी। किसी भी खिलाड़ी का कोई स्कोर नहीं, 1 मिनट समय हो गया और ये ब्लू कॉर्नर रवनीत को नॉन कम्बेटिविटी के लिए मिली एक सीधो। कोई खिलाड़ी अगर अटैक नहीं करता है यानी कि निगेटिव जूडो खेलता है तो निगेटिव जूडो के लिए ही उसको पेनल्टी मिलती है तत्काल, और ऐसा ही हुआ, रवनीत को एक पेनल्टी मिल गई है। और इसी तरह अगर आप बिना लड़ते हुए नॉन मूवमेंट करते हुए बाहर जाते हैं नॉर्मल मूवमेंट में तो भी आप पेनालाइज होते हैं। देखिए कॉर्नर प्ले में ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब मैच का रंग देखिए, अगर येलो के बाहर आप नॉर्मल मूवमेंट में जाते हैं तो यू विल बी पेनालाइज। अटैकिंग एंड डिफेंस के मूव में आप कंटिन्यूएशन में चले जाते हैं तो इट्स अलाउड, इट्स अलाउड। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद हमारे देखने वाले कुछ लोग जो होंगे वो जूडो प्लेयर नहीं होंगे तो उनको भी समझ में आ जाए, और जो नए जूडो प्लेयर हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर के नियमों को थोड़ा सा सीखने में उनको अच्छा लगेगा। जो पुराने खिलाड़ी हैं वो तो सब जानते हैं, मेरी भाषा उनके लिए रिपीटेड हो सकती है। यूपी और पंजाब के खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला 70 किलो से कम महिला वर्ग में। यूपी की शीतल वाइट, पंजाब के रवनीत ब्लू कॉर्नर से रेफरी डॉक्टर शेर सिंह राजस्थान के। गोवा के कैम्बल स्टेडियम से लाइव 37वें राष्ट्रीय खेल का जूडो मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल फाइट बिलो 70 केजी। यूपी की शीतल पंजाब के रवनीत के बीच कोई स्कोर नहीं, पंजाब की रवनीत के खिलाफ एक सीधो है और फिर किसी को नॉन कम्बेटिव की शायद मिलने की संभावना है, रेफरी को लग रहा है। और ये यूपी की शीतल को एक पेनल्टी और रवनीत को दूसरी पेनल्टी मिल गई, और दूसरी पेनल्टी का मतलब है आप बिल्कुल डेंजर लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं, ये लगता है ये बारूदी सुरंग है कभी भी फटेगी, और तीसरी पेनल्टी आपको बाहर कर देगी। थर्ड पेनल्टी मतलब हम सुकुमा कहें यू विल बी आउट। तो दूसरी पेनल्टी के बाद बिल्कुल बारूद की सुरंग पे आपका पैर होता है कि एक भी गलती और आप बाउट को लूज कर जाएंगे, मेडल आपके हाथ से चला जाएगा। रवनीत को थोड़ा सा संभलना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए कि पेनल्टी ना होने पाए। शीतल और रवनीत के बीच यूपी पंजाब का मुकाबला, और ये अगर बाहर जाके खेलती हैं गुड, वेरी गुड अटैक, अच्छा अटैक, और ये चोक या लॉक का प्रयास करती हुई शीतल। ब्रॉन्ज मेडल लगता है थोड़े से पास में। यूपी की शीतल थोड़ा सा बढ़त लेके खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों ही खिलाड़ी समझदार हैं, सीजन हैं। ब्रॉन्ज मेडल आप नेशनल गेम में लेने पहुंचे हैं, डेफिनेटली आप अच्छे खिलाड़ी हैं, तभी वेरी गुड, बहुत अच्छा अटैक किया इन्होंने, लेकिन वही बात है एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी कमी। कुजूसी, सुकुरी एंड काके, डिस्टर्बिंग द बैलेंस, फिटिंग इन द बॉडी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रो, ये 3 स्टेप हैं पूरे होने चाहिए। डिस्टर्बिंग बैलेंस कुजूसी पूरी होगी, फिटिंग इन बॉडी सही होगी, तभी एग्जीक्यूशन आपका सही होगा। अगर आपको बहुत दूर से अटैक किया है इसलिए वजारी टू वाइट कॉर्नर मिला काउंटर में। देखिए इतनी दूर से इन्होंने सोतोगारी मारी थी, उसने पीछे इसको तानी तो उसी टाइप का कन्वर्ट किया, वजारी मिली और उसके बाद होल्ड कर लिया। वेरी गुड, 10 सेकंड होल्ड करने पे ये ब्रॉन्ज मेडल यूपी की शीतल के हाथ में जाने वाला है, और ये बहुत अच्छे तरीके से इप्पॉन से शीतल यूपी ने ब्रॉन्ज मेडल 70 किलो का जीत लिया। वजारी वस्ते इप्पॉन मतलब 2 वजारी मेक्स इप्पॉन। उत्तर प्रदेश को ये पहला ब्रॉन्ज मेडल आज के दिन में मिला है। शीतल बिलो 70 केजी ब्रॉन्ज मेडल यूपी, और पंजाब के रवनीत कौर के हाथ से ब्रॉन्ज मेडल आते आते फिसल गया है। महिला वर्ग का 70 किलो से कम का फाइनल मुकाबला मणिपुर और एमपी के बीच में। मणिपुर की इनुंगाम्बी वाइट कॉर्नर से और एमपी की महिमा पाठक हैं ब्लू कॉर्नर से। फाइनल मुकाबला बिलो 70 केजी वुमेन सेक्शन का। रेफरी हैं मिस्टर रणबीर सोलंकी। मणिपुर और एमपी के बीच बिलो 70 केजी फाइनल बाउट, मुकाबला गोल्ड और सिल्वर का। मणिपुर के खिलाड़ी इनुंगाम्बी वाइट कॉर्नर से और महिमा एमपी की हैं ब्लू कॉर्नर से। रेफरी मिस्टर रणबीर सोलंकी फ्रॉम दिल्ली।
फाइनल मुकाबला 70 किलो से कम गोवा के पणजी में कैम्बल स्टेडियम से लाइव प्रकाश चंद्रा आपके सामने। 37वें नेशनल गेम। एक शीदो मिली एमपी के खिलाड़ी को। नेगेटिव जूडो इज नॉट परमिसिबल। फेयर गेम, ट्रू फाइट, नो नेगेटिव। एक शीदो एमपी के खिलाड़ी को मिल चुकी है। 3 पेनाल्टी से खिलाड़ी बाहर हो जाता है, यानी 1/3 सफ़र गलत तरफ हो गया इनका। अगर दूसरी शीदो मिल जाती है तो ख़तरा बहुत बढ़ जाता है, और कई मुकाबले अभी ऐसे गए हैं जो तीसरी शीदो से आउट हुए हैं खिलाड़ी। टेंशन महिमा के, एमपी की महिमा के चेहरे पे टेंशन दिख रही है। ये अच्छे खिलाड़ी का लक्षण नहीं है, और ये बाजारी इसीलिए लगी। कूल माइंड खिलाड़ी होना चाहिए। मणिपुर की इन्नगाम्बी को एक बाजारी मिली और ऊंची गारी मारने पर, और एमपी की खिलाड़ी अब लॉस में हो गई। इतना टेंस चेहरा लेके आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जैसा कि यहीं से इतनी दूर से देखने में लग रहा है। एमपी के खिलाड़ी बहुत तनाव में है। मणिपुर का खिलाड़ी रिलैक्स है। वाइट कॉर्नर में देखिए, और वो बाजारी से आगे चल रहा है। मुकाबला एक तरफा लगता है। -70 kg फाइनल मुकाबला। और अगेन बहुत अच्छा कैक था ये। थोड़ा सा लास्ट में रुका ये, नहीं तो ये बाजारी और स्टेप पॉन बनने में देर नहीं लगा। चोक अप्लाई करते हुए, लेकिन शायद नीचे ग्रिप ले रखी है उसने, डिफेंस अप्लाइड है उसमें, चोक नहीं लगेगी। और ये रेफरी अब माथे का इशारा करता है, इसका मतलब स्टॉप, वेट। माथे माने वेट। समय 2 मिनट से ज़्यादा बीत गया है। बाजारी से मणिपुर का खिलाड़ी आगे चल रहा है। फाइनल मुकाबला बिलो 70 kg गोल्ड और सिल्वर की बाउट। हारने वाले को सिल्वर से संतोष करना पड़ेगा और जीतने वाले को गोल्ड। फ़र्क थोड़ा सा है जीत हार का, लेकिन मेडल गोल्ड से सिल्वर में बहुत फ़र्क होता है। नंबर 1 इज़ ऑलवेज नंबर 1, अदर्स आर नॉट मैचेबल। 1 इज़ मैचलेस। एमपी के खिलाड़ी के चेहरे से लग रहा है कोई दर्द या कुछ प्रॉब्लम है इसको। She is suffering some pain like that. Got the second शीदो। Oh God! अगर थर्ड शीदो मिल गई तो भी गेम फिनिश हो जाएगा, और अगर बाजारी अवस्थे पौने ने एक बाजारी मणिपुर और मार ले तो भी फिनिश हो जाएगा। समय 1 मिनट का लगभग बचा हुआ है, और ये एक तरफा मुकाबला लगता है मणिपुर के फेवर में। एमपी का खिलाड़ी बच के देखिए डिफेंसिव खेलते हुए, शायद ये तीसरे शीदो से मुकाबला डिसाइड का हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मणिपुर अटैक कायम रखे कंटिन्यू, गुड। अच्छा, इन्होंने अटैक किया कम से कम। अब नॉन कम बैक। ओह नो 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 नो, शोल्डर लॉक इज नॉट यू लॉक। यस, बिल्कुल रेफरी का इशारा, शोल्डर टर्न किया है इसने, ये तो हंसो कुमाके बन जाएगा। रेफरी ने फिर भी एक फेयर और ट्रांसपेरेंसी के लिए रिव्यू देखने के लिए रिक्वेस्ट किया है। इट वॉज क्लियरली शोल्डर। हंसो कुमाके, इन्होंने कंधे को खींचा था। देखिए, एल्बो लॉक इज अलाउड। मैंने कहा एल्बो के अलावा आप कहीं भी लॉक लगाते हैं तो दैट इज ए फाउल ऑफ हंसो कुमाके।